इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम स्केच बेस्ड फीचर्स की मदद से काम करते हैं। तो अगर हम स्केच बेस्ड फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्केच बेस्ड फीचर्स मिलेंगे। इन फीचर्स में मेनली है, अगर आप देखें, पैड है, शाफ्ट है। फिलहाल कुछ फीचर्स इसमें आपको दिख रहे हैं कि जो डीएक्टिवेटेड है और कुछ फीचर एक्टिवेटेड है। इसका मतलब है कि अभी आप ये फीचर्स बना सकते हैं। जो उनसे फीचर्स डीएक्टिवेटेड हैं, इसका मतलब वो फीचर फिलहाल आप नहीं बना सकते। तो अगर हम पहले फीचर के बारे में बात करें, इसका नाम है पैड। जैसे कि इसका आइकॉन आपको दिखा रहा है कि कुछ चीज़ इसमें थोड़ा सा उभार है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब किसी भी स्केच को एक्सट्रूड करना या उसको बाहर की तरफ निकालना, उस चीज़ को हम पैड कहते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को पैड करना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास स्केच होती है। अगर आप मैं इसका डायलॉग बॉक्स खोलूँ तो अगर आप यहाँ देखें तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ किसी भी चीज़ को पैड करने के लिए, आपको एक बाहर निकालने के लिए आपको एक स्केच की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से भी आप स्केच के लिए जा सकते हैं, या मैं एक अप्रोच से काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे स्केच बनानी है। स्केच बनाने के लिए मेरी पहली रिक्वायरमेंट है प्लेन लेना। स्केच पे क्लिक किया, जिस प्लेन में बनाना चाहता हूँ स्केच मैंने बनाया। देखिए, जब भी आप कोई भी स्केच बेस्ड फीचर्स करते हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केच हो वो पूरी तरह क्लोज्ड हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, वो स्केच कहीं से भी इंटरसेक्ट ना करती हो। जैसे कि अगर मैं इस समय फ़िलहाल इस चीज़ एक रेक्टेंगल के बारे में बात करता हूँ तो फ़िलहाल ये रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फीचर है, और अगर इसके बीच में इस तरह से कोई लाइन लगी है तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग फीचर। ये दो अलग अलग रेक्टेंगल नहीं है, बेसिकली ये जो लाइन है इस रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग फीचर है। अगर मैं देखिए, अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है, क्योंकि ये इस समय क्लोज्ड है, मैं इसे बाहर निकल रहा हूँ, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो फिलहाल ये देखिए एक्सट्रूड हो चुका है, बढ़ चुका है। और अगर मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, अगर आप यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना देते हैं, जैसे कि ये लाइन है, और आप इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करेंगे, बाहर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिलहाल ये देखिए, आप काले काले दो डॉट्स दिखा रहा है। इन डॉट्स का बेसिकली मतलब होता है कि या तो यहाँ पर स्केच इंटरसेक्ट कर रही है या स्केच पूरी तरह क्लोज नहीं है। तो फिलहाल ये ब्लैक डॉट्स यही शो कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूँगा तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है द selected sketch contains several open profiles or some geometry used for construction. You must specify the construction geometry to solve the profile ambiguity. Do you want to use the selected sketch anyway? अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ हो सकते हैं, बट इट विल नॉट एक्सट्रूड, वो एक्सट्रूड नहीं होगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप पैड फीचर से बनाना चाहते हैं या किसी भी स्केच बेस्ड फीचर से बनाना चाहते हैं तो वो स्केच पूरी तरह से क्लोज हो। मैं फ़िलहाल इस स्केच में वापस जाना चाहता हूं, तो स्केच के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, वापस इस स्केच में पहुंच गया हूं। आई डोंट वांट दिस, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। आप ये ध्यान रखिए, अगर जैसे मैंने फ़िलहाल ये स्केच फुली कंस्ट्रेन नहीं है, ये स्केच फिर भी पैड हो रही है, तो इसमें कंस्ट्रेनिंग से कुछ नहीं लेना देना होता स्केच को। बट आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो स्केच बनानी है वो बेसिकली एक फुली कंस्ट्रेंड हो, ताकि वो अपनी डायमेंशंस को प्रॉपर ले सकें। तो जब भी आप स्केचर में कोई स्केच बनाएं तो आप की कोशिश ये रखें कि आप जो स्केच बना रहे हैं वो फुली डायमेंशन और कंस्ट्रेंड हो। अगर मुझे इसे कंस्ट्रेंड करना है तो आई एम यूजिंग कंस्ट्रेंट टूल, आई एम गिविंग dimensions for it, I'm positioning it, so now the green color shows it is fully constrained. Now I'm here. So इस तरह से आप पैड कमांड कर सकते। चलिए डिटेल में बात करते हैं पैड कमांड के बारे में। तो फिलहाल मैं एक स्केच बना रहा हूँ, ये मैंने प्लेन चूज़ कर लिया है। मूविंग हेयर, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, और मैं फ़िलहाल इसको कंस्ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो आई एम यूजिंग कंस्ट्रेन टूल, आई एम पिकिंग दिस, ये डायमेंशंस पिक कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ हाउ आई एम कंस्ट्रेनिंग इट। अगर आप यहाँ देखें तो फ़िलहाल ये पूरा रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, और यहाँ देखिए ये आपके पास कमांड है पैड। आप इसे क्लिक करते हैं, पैड। ये पैड के डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पहले ये मेंशन कर रहा है टाइप।
टाइप में ये मेंशन कर रहा है डायमेंशन, कि जो आप इस चीज़ को एक्सट्रूड या बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं या पैड करना चाहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इस लेंथ पर एक्सट्रूड, इतनी लेंथ से बाहर निकले। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो ये मेंशन कर रहा है कितना डिस्टेंस है। ना अगर यहाँ सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन में फ़िलहाल ये आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ स्केच का सिंबल बना हुआ है, तो कौन सी स्केच है जिसको आप पैड करना चाहते हैं। तो आई वांट दिस इज़ माय स्केच जिसको मैं पैड करना चाहता हूँ, मैंने इसको पिक किया। तो यहाँ पर ये जो मेंशन कर रहा है दिस इज़ फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट का मतलब ये होता है कि ये इस स्केच से इस साइड पर कितना है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेता हूँ, अगर आप देखिए तो दिस शोज कि ये पहली लिमिट कितनी है। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिट, ये फर्स्ट लिमिट है, और इससे इस साइड पर जो लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड लिमिट। मैं इसको थोड़ा घुमा रहा हूँ, वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। नाउ सी, अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज़ फर्स्ट लिमिट, दिस इज़ सेकंड लिमिट, और यहाँ पर है मिरर एक्सटेंट। ये मिरर एक्सटेंट आपको ये कहता है कि जितना आपने इस स्केच से फर्स्ट लिमिट में ही जा रहे हैं उतना ही आप सेकंड लिमिट में जाएं। तो आई मेंशन, अगर मैं मिरर एक्सटेंट को क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से ये बताता है कि ये जो स्केच है यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिमिट में दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे गई। अगर आई मेंशन मैं कम कर रहा हूँ तो अगर आप देखें दोनों बराबर ही कम हो रही हैं, और अगर देखें दोनों ही बराबर बढ़ रही हैं। नाउ इसी कमांड के अंदर अगर आप आगे नीचे देखें तो यू हैव सम अदर ऑप्शन, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। ये बाकी उन चीज़ों तक, ये बेसिकली आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, किसी एक नए प्लेन तक बढ़ाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह तक बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज़ करके बताएंगे किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। नाउ अगर आप इसी कमांड के अंदर थोड़ा और आगे चलें पैड के अंदर, तो यहाँ देखिए दिस इज़ फर्स्ट लिमिट डायमेंशन और सेकेंड लिमिट। अगर आप ये चाहते हैं कि मिरर एक्सटेंड ना करें और आप सेकेंड लिमिट में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से ऐसे मेंशन कर दें तो आप सेकेंड लिमिट में पर भी एक स्पेसिफिक डायमेंशन ले सकते हैं कि यहाँ से इतना, ये इतना बढ़ चुका है। नाउ अभी इसी कमांड के अंदर आपके पास फर्दर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें थिक का बेसिक मतलब होता है कि ये इस समय पूरी बॉडी बाहर एक्सट्रूड हो रही है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पूरी बॉडी एक्सट्रूड हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस समय ये पूरी बॉडी एक्सट्रूडेड है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा ना एक्सट्रूड होके यहाँ से कुछ थिकनेस ले ले, दैट इज़ कॉल्ड थिक। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ करनी है तो मैं वापस इसको एडिट करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़, किसी पार्ट को एडिट करना चाहते हैं, किसी फीचर को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वापस पैड डायलॉग बॉक्स में आ चुका हूँ। मैं इस समय चाहता हूँ कि थिक हो जाए। जैसे ही मैं थिकनेस पे क्लिक करता हूँ, थिक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे थिक पैड का एक ऑप्शन एक्टिवेट होता है कि फर्स्ट दिस इज थिकनेस 1, थिकनेस 2। इससे इस जो हमारे पास ये दो लिमिट में डिसाइड होगा, थिकनेस 1 एंड थिकनेस 2। अंदर और बाहर की तरफ आप कितनी थिकनेस लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन करूँ थिकनेस 1, तो ये थिकनेस 1 इज दिस। अगर नीचे 3 मीटर 3, 4 mm, 5 mm, जितना मैं 6 mm और स्पेसिफाई 6 mm हेयर। तो अगर आप, मैं इसको ओके करता हूँ, जैसे ओके करता हूँ तो ये इस पर्टिकुलर लाइन से यहाँ पर इसने 6 mm ये थिक हो चुका है। नाउ अगर मैं इसको दोबारा एडिट करना चाहता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। नाउ अगेन टू द प्रोफाइल। नाउ इफ़ यू सी, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट में लगभग ये सारी एक जैसी ऑप्शंस हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑप्शन। हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सी, हमारे पास अभी ये एक मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर मैं स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। तो स्केच क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी फ्लैट सरफेसेस होती हैं आप उन्हें प्लेन कह सकते हैं, और पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट प्लेन्स यहाँ पे हैं, और इस तरह से आप और प्लेन भी ले सकते हैं। प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हम इस पे एक स्केच बनाना चाहते हैं, तो आई एम टेकिंग अ प्लेन स्केच ले रहा हूँ। मुझे इस प्लेन पे स्केच बनानी है, तो मैं यहाँ पे स्केच बनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक करने के लिए मैं शेड मोड को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा वायर फ्रेम कर रहा हूँ। आई वांट अ सर्कल हेयर, मैं एक सर्कल यहाँ बना लेता हूँ। मूविंग, अगर आप यहाँ देखें तो ये एग्जिट वर्क बेंच है। अगर आप स्केच से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एग्जिट वर्क बेंच को प्रेस करना होगा। मैं आई वांट टू गो आउट ऑफ द स्केच, मैं स्केच से बाहर जाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको करता हूँ तो आई एम एग्जिटिंग द स्केच, मैं स्केच से बाहर निकल चुका हूँ। मैं
शेड मोड ऑन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ देखें मेरे पास एक सर्कल बन चुका है। नाउ आई एम यूजिंग द पैड कमांड, मैं पैड कमांड यूज़ कर रहा हूँ। नाउ हम लोग इन सारी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स सी, पहली ऑप्शन है डायमेंशन। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि कितना इसको एक्सट्रूड करना है। सो दीज आर द लिमिट 1 और ये लिमिट 2 है। अगर आप रिवर्स करना चाहें लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज़ द डायमेंशन जो आप डायमेंशन एक्सट्रूड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सो और दिस इज़ हाउ यू आर डूइंग पैड। तो आप जितनी डायमेंशन आप देना चाहें उतनी दे सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन मेथड। नाउ द अनदर मेथड इज नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट। अगर आप देखें तो अगर यहाँ से जो फर्स्ट लिमिट जा रही है उस पर ये दिस इज़ द नेक्स्ट प्लेन, ये जो नेक्स्ट प्लेन इसको मिल रहा है ये वहाँ तक एक्सट्रूड कर रहा है। अगर आप निचली दूसरी लिमिट्स में करेंगे तो ये इसी के बीच में मर्ज हो जाए, क्योंकि जो इसको नेक्स्ट प्लेन मिल रहा है वो इसका बैक ये वाला प्लेन है। तो रिक्वायरमेंट है मुझे एक नेक्स्ट प्लेन की। तो अगर मैं ऊपर वाली साइड पे करता हूँ देन इट इज़ लाइक दिस। नाउ व्हाट आई वांट कि अप टू लास्ट, अगर मैं अप टू लास्ट करना चाहता हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ से जितना लास्ट तक ये एक्सट्रूड हो सकता है, बढ़ सकता है पैड, उतना पैड ये हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट कि ये एक स्पेशल एक प्लेन तक ही पैड हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि ये इस प्लेन तक पैड हो जाए, तो अगर आप देखें तो ये इस प्लेन तक पैड हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप इस प्लेन तक भी इसको पैड कर सकते हैं। मैं लिमिट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे वापस, तो आई वांट कि ये यहाँ तक पैड हो। तो अगर आप देखें तो फिलहाल ये यहाँ तक पैड हो चुका है। मैं कहूँ ओके। सो अगर आप देखें ये यहाँ तक पैड हो गया है। नाउ आई एम डबल क्लिकिंग ऑन इट, डबल क्लिक कर रहा हूँ। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है वो यहाँ तक पैड ना होके इस सरफेस तक पैड हो जाए। एनीथिंग विच इज़ फ्लैट इज कॉल्ड प्लेन, और जो कुछ इस तरह से कर्व्ड चीज़ें होती हैं वी कॉल इट सरफेस, हम लोग इन्हें सरफेस कहते हैं। और मैं चाहता हूँ ये सर्कल यहाँ तक हो। तो मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है दैट इज़ अप टू सरफेस। इफ़ आई क्लिक अप टू सरफेस देन आई नीड टू गिव इट अप किस सरफेस तक मैं करना चाहता हूँ। मैंने सरफेस पे क्लिक किया। नाउ अगर आप देखें तो ये सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दीज पैड टाइप्स ऑप्शंस। किस तरह से हम लोग इसको अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं।